हो ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जो लोग डंकी रूट से मार करके बचते बचाते वहां अमेरिका में गए थे उनको फूल माला पहना करके सेना के हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर मैंने क्या कर दिया, हवाई जहाज से सबको पैक करके भारत में भेज दिया है। और सुना है कि उनका कुछ दिन पहले ही मोदी जी से बहुत ही लंबी फोन पे अच्छी वाली टॉक हुई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपके यहाँ से कुछ बड़े ही मानिंद, कुछ बड़े ही प्यारे, कुछ बड़े ही सज्जन लोग हमारे देश में आ गए हैं, जो कि सुना है कि आपके यहाँ काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसा बरस रहा है। ये आपके इंडिया के लोग बड़े ज़्यादा सुखी हैं, समृद्ध हैं, बड़े ही आबाद हैं, फिर हमारे यहाँ क्यों आ जाते हैं, अमेरिका में क्यों बार बार डंकी रूट मार करके चले आते हैं। जब आते हैं तो अपनी बड़ी ही विवादास्पद, बड़ा ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं कि उन्होंने बड़ा जांबाजी का काम किया है, बड़ा वीरता का काम किया है, और बताते हैं कि वहाँ पे वे लोग खाए पिए बिना मरने लगे थे डंकी रूट में, और रह रह के रोने लगते हैं। मुझे भी खुद इतना ज़्यादा रोना आ जा रहा है कि मैं आखिर क्या कहूँ। इतना तकलीफ से वे लोग पहुँचे थे डंकी रूट मार करके, वहाँ पे एक नौकरी की तलाश में पहुँचे थे जहाँ पे उनको अच्छा पैसा मिलेगा, जो कि इंडिया में नहीं मिल पा रहा था। तभी तो वे लोग जाने पे उतना दूर मजबूर हो गए। और रही बात उनको फूल माला से जो लाद करके जो भेजा गया है सेना के हवाई जहाज में, उस हवाई जहाज के बारे में एक बात बताऊंगा तो फिर आप लोग भी रोने लगेंगे। क्यों रोने लगेंगे? क्योंकि उसमें कि उस सेना के जहाज में केवल एक ही शौचालय मौजूद था और 104 लोगों को ठूस ठूस करके उसमें भर दिया गया। और सुना है कि जो लोग वापस कल लाए जा रहे हैं, यानी कि 35 घंटे के रास्ते को उन लोगों ने किस तरीके से सपराया है एक ही शौचालय के बूते पे। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग, मतलब कि इनका मोदी जी से क्या बात हुआ होगा और मोदी जी ने उनको क्या जवाब दिया होगा? सुनने में तो आया है कि मोदी जी ने जो भी बातें बोली होंगी उससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने बार बार वहाँ पे यात्रा भी की है और डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े ही नज़दीकी हैं, बड़ा जिगरी याराना है, उनमें बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है। फिर इंडिया के लोगों के साथ दोस्ती नहीं है और मोदी जी के साथ बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती है। तो ये तो हम सोचने पर बाध्य हो जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि इस तरीके से ठूस करके भर दिया गया था। और रही बात जो मैंने फूल माला से कह दिया था वो मैंने झूठ बोल दिया था, वे लोग हथकड़ी में बांध करके लाए जा रहे हैं। विश्वास नहीं है तो दैनिक भास्कर की खबर जा करके पढ़ लीजिएगा। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके जब 104 लोग मिलिट्री के जहाज में जब लादे गए हैं तो फिर उनकी क्या दुर्गत हुई होगी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और रहा बात भाई, अब मोदी जी कितना कुछ बोल रहे हैं, अब उन पे आप लोग अभी भी यकीन करते हैं क्या? उनके इतने ज़्यादा इंटरव्यू देखने के बाद क्या आप लोगों को यकीन आया है? रह रह के तो भाई मुझे तो रोना ही आ जाता है। कितना मतलब उनके ऊपर विश्वास किया जाए। अभी देखिए कि महाकुंभ में क्या से क्या हो गया, तो योगी जी को ज़रा भी नहीं फर्क पड़ा। अभी तक कितने लोग मर गए हैं उनका कोई अभी आंकड़ा नहीं आ पाया। रहा बात कि देश में वे लोग बोले थे कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, कि क्या स्मार्ट शहर बना देंगे, कुछ ऐसे ही। अब स्थिति हो गई कि जो बातें रोज टीवी में पहले दोहराई जाती थी आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। मतलब कि सुनने में भी भूल भी जाते हैं हम लोग। वो बताते हैं कि नहीं जातियां खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे गरीबी भी खत्म हो रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। किसको रोजगार मिल रहा है? कहाँ पे रोजगार मिल रहा है? कहना तो होगा ही भाई, पूछना तो मुझे पड़ेगा ही। आप लोग भी तो सोचिए, इस शहर को क्योटो जैसा बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे। किधर चल रही है बुलेट ट्रेन? छोटी मोटी चल रही है, लेकिन जापान जैसा चला देंगे और सब कुछ एकदम एडवांसमेंट कर देंगे। तो फिर ये लोग क्यों बार बार भाग करके अमेरिका गए और आज अपराधी जैसे ढकेल करके लात मार करके अमेरिका से भगाए जा रहे हैं? और वहाँ पे मोदी जी का मतलब क्या, वे लोग क्या बात करते हैं? सुना है कि पैसे भी इन्हीं से ही भारत सरकार को ही देना पड़ेगा, वे लोग जो पहुँचा रहे हैं। इस तरीके की बातें तो हो ही रही हैं। और अब रही बात कि हमारे यहाँ से लोग भागते क्यों हैं, अब थोड़ा काम की बात। मैंने कुछ बातें मजाक में बोल दी थी, लेकिन अब हम करेंगे काम की बात कि आखिर हमारे देश में ऐसी क्या कमी है कि जो लोग यहाँ से भागे हुए चले जा रहे हैं अमेरिका में। जरूर वहाँ पे कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी, कुछ ऐसी सुविधाएं होंगी कि जिसको लेने के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। ये बात देखिए, जो लोग भागते हैं यहाँ से डंकी रूट मार करके, उसमें गुजरात साइड के भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, आप लोग भी इसको सर्च मार सकते हैं। तो उसमें पता है लोग अपना घर जमीन बेच करके भागे हुए चले जाते हैं, वहाँ पे डंकी रूट से चले जाते हैं। मतलब कई देशों का पैदल यात्रा करना होता है, कुछ पानी में जाना होता है। मैंने डंकी मूवी
देखी है शाहरुख खान वाली, उसमें कुछ कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था जिसको देख करके तो भाई रोंगटे ही खड़े हो जा रहे थे देखने के बाद में। कितना मुश्किल से लोग पहुंचे थे और आज जब लात मार कर को वापस यहाँ पे लाए जा रहे हैं दोबारा से इंडिया में, और फिर भारत सरकार भी उनके ऊपर कार्रवाई करने वाली है, कर सकती है कि कर नहीं सकती है। अभी इन लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि वहाँ पे मतलब जिस हिसाब से लोग गए थे उस हिसाब से उनको वहाँ पे अच्छा वेतन मिल रहा था, सुविधाएं मिल रही थी। क्या वैसी सुविधाएं भारत सरकार नहीं यहाँ पे जारी कर सकती है? यहाँ पे भाई देखिए, पैसा कमाने का केवल एक ही पैमाना है कि आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि या तो आप बड़े ठेकेदार हैं, या तो आप बड़े अधिकारी हैं, या तो आपके सरकारी लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं, आप भी वीआईपी से मिले हुए हैं, तभी देखिए आप लोग पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे पैसा कमाना इतना ज़्यादा मुश्किल है और गरीबी हर हाल में फैलती चली जा रही है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोग सरकारी राशन भी उठाने को बाध्य हैं और उनका गणना नंबर ये सब कुछ तो भाई आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा। मैंने तो चेक किया है, वो तो वे लोग खुद ही हमेशा बोलते रहते हैं। तो हमारे देश में कैसे सुधार हो सकता है? मतलब रोने को नहीं तो फिर हंसने को जी चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर सरकार के लोग आते हैं, फिर झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। कहना तो नहीं होगा लेकिन अभी ऐसा ही तो चल ही रहा है। आप लोग यदि कुछ बता सकते हैं तो फिर बताइए कि अब इसमें क्या सुधार हो सकता है। यदि कमेंट में आप करें, यदि आप लोग भी इसी व्यवस्था के शिकार हैं तो भी बताइए। हम लोग इस पर बात करेंगे, कस के बात करेंगे, चंप के बात करेंगे। कोई ना कोई इसका हल भी तो निकालना चाहिए। बातचीत करके कम से कम हम लोग अपना दिमाग तो फ्रेश कर लें। किसी की बातों पर देखिए विश्वास करने से अच्छा है कि उन बातों की हम लोग जांच पड़ताल करें। सीमित संसाधनों पे अपना जांच पड़ताल करें, अपने दिमाग को फ्रेश बनाएं और नई नई सूचनाओं से अवगत रहें कि हमें आगे क्या करना है। हमें किसी के बात पे ही केवल नहीं विश्वास करना है, हमें उन बातों की जांच पड़ताल भी करनी है ताकि सही रास्ता भी निकल सके। तभी देखिए दोस्तों कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो समस्या बढ़ती हुई चली जा रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।